आज का विषय है मन का कार्य पार्ट 3, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि वास्तव में मन को किस प्रकार से दिशा दिया जाए, किस प्रकार से मन से कार्य लिया जाए। जैसे पार्ट 2 में बताया था कि मन में विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब ये मालूम हो गया विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अब विषय आता है कि मन को दिशा कैसे दी जाए, यानी मन को एकाग्र कैसे किया जाए। तो इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है। वैसे हम इस बात को जानते हैं और मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि आप सभी ने अपने जीवन में मन को दिशा देना सीखा हुआ है और अनुभव किया हुआ है कि मन को कैसे दिशा देनी चाहिए और मन से कैसे कार्य लेना चाहिए, और आप सभी कार्य ले भी रहे हैं। सभी का अपना निजी अलग अलग अनुभव भी है, लेकिन जो हमने महसूस किया, अनुभव किया है, वह अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस दृष्टि से कर रहे हैं कि शायद आप उसे भी प्रयोग करके देखें, आपको शायद मन को दिशा देने में सहायता मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि मन जो चेतना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ये बात आप समझ चुके हैं। मनुष्य चेतन है, जड़ नहीं है। वो अभिव्यक्ति, वो जानकारी, वो महसूसता केवल मन के कारण ही होती, क्योंकि उसके अंदर चिंतन, भावनाएं, विचार, ये सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी है, आप समझ चुके हैं पार्ट 1 में। अब प्रश्न उठता है कि मन को दिशा कैसे दी जाए। मन के आप मालिक हैं, ये आपने स्वीकार कर लिया। पूर्व के विषयों में बात हो चुकी है कि आप कौन हैं, मन के मालिक हैं, न कि मन के अनुसार चलने वाले हैं। तो जब मन के मालिक हैं, ये आप स्वीकार करके चले और मन को आपको दिशा देनी है, मन को कार्य देना है। होता है क्या है कि यदि आप मन को कार्य दे करके नहीं चलाते हैं, तो मन अपने अनुसार जो उसे ठीक समझ में आता है, वो उसके अनुसार कार्य प्रारंभ कर देता है। फिर ऐसा आपको लगता है कि मन हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे आदेश पर नहीं चल रहा है, बल्कि मन जहाँ भी चाहता है वहीं चला जाता है, यानी हमारा मन भटकता रहता है या मन एकाग्र नहीं होता है। अब आप विचार करके देखिए, सोचिए इस बात को कि जब आपने मन को कोई कार्य दिया ही नहीं है, मन को कोई कार्य आपने सौंपा ही नहीं है, मन के लिए कोई प्रोग्रामिंग की ही नहीं है, कोई प्लान बना करके कि मन को ये कार्य करना है, ऐसे करना है, वो आपने किया ही नहीं है, तो फिर मन की इसमें गलती कहाँ पर है। हाँ, मन को यदि आप कार्य दें कि मन आपको ये कार्य करना है, यहाँ ये करना है, ये विचार करना है, इस चिंतन के तहत रहना है, तो अवश्य मन करेगा। तो मन को दिशा देनी है, न कि मन को रोकना है। समझ लीजिए बात को। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण है, आप समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं से पानी लगातार चल करके आ रहा है, किसी बांध से या कहीं से लगातार पानी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या पानी को आगे बांध लगा करके और रोक सकेंगे? यदि लगातार पानी आ रहा है, एक समय होगा आप कितना भी ऊंचा बांध क्यों ना बना ले, लेकिन वो पानी उसको भी ओवरफ्लो करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उस बांध को भी तोड़ देगा या बांध को क्रॉस करके निकल जाएगा। लेकिन जो पानी की दिशा आ रही है, यदि पानी की दिशा मोड़ दी जाए, दूसरी तरफ कर दिया जाए, तो संभावना है कि पानी दूसरी तरफ चला जाएगा। और जब पानी दूसरी तरफ चला जाएगा तो जिधर आपको जितना ज़रूरत है पानी रखने की, उतना रख लेंगे। कहने का हमारा भाव ये है, मन का एक कार्य है विचार करना, मन का कार्य है संकल्प करना, मन का कार्य कल्पनाएं करना, मन का कार्य भावनाएं पैदा करना, ये मन के कार्य है। तो मन तो अपना कार्य कर रहा है। अब आपको यदि मन को दिशा देनी है, तो आप रोकने की कोशिश करेंगे, वो तो मन के अंदर विचार तो का फ्लो तो चल ही रहा है, विचार तो आ ही रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। अब आप कैसे रोक पाएंगे? एक विचार को रोकेंगे, दूसरा आ जाएगा, तीसरा। ये तरीका नहीं है मन को रोकने का, बल्कि एक सुगम तरीका है। प्रयोग करके देखें यदि आपको ठीक लगता है तो, कि मन की दिशा को बदल दें, मन को दूसरा कार्य दे दें। दिशा बदलने का मतलब दूसरा कार्य दे दें कि मन को कहें, हे मन, आप तो बहुत ही आज्ञाकारी हो, बहुत ही समझदार हो, और मैं जैसा आदेश करता हूँ वैसा आप मानते हो, क्योंकि मैं आपका मालिक हूँ और आप मेरी आज्ञा को पालन करने वाले हो, सबसे आज्ञाकारी वफादार हो।
तो ऐसा प्यार से कहते हुए, ऐसे मन को रिस्पेक्टफुली बात करते हुए फिर मन को आप कार्य देते हैं कि हे मेरे प्रिय मन, आपको ये कार्य करना है, आपको इस विषय में चिंतन करना है। बस ये नहीं कहना कि इस विषय में नहीं करना है, वो बात नहीं कहनी है। केवल वो कहना है कि हे मेरे प्रिय मन, अच्छे मन, आज्ञाकारी मन, आपको इस विषय में चर्चा करनी है, इस विषय में विचार करना है। कार्य करते समय आपको इस विषय में विचार करना है, खाली रह करके इस विषय में विचार करना है। ऐसा आप मन को एक आदेश देंगे कि इस प्रकार से कार्य करना है, एक दिशा देंगे। फिर यदि कोई मन आपका कार्य नहीं करता है तो आप बताएंगे। एक तो ये प्रोसीडिंग है, एक तो ये तरीका है मन को दिशा दे करके मन को रोकना। ये रोकना रोकना नहीं हुआ एक्चुअल में, ये इसे यही कहेंगे कि जिधर आप मन से कार्य लेना चाहते हैं उधर ले सकते हैं। मन के बिना आप कोई कार्य भी नहीं कर सकते हैं, इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है मन के बिना। जितने दुनिया के अंदर सभ्यता, आविष्कार, जो कुछ किसी भी क्षेत्र में हुआ है वो मन के कारण ही हुआ है। तो मन को दिशा देनी है, ना कि मन को रोकना है। पहला तरीका यह है, मन को एक दिशा देनी है। दूसरा तरीका इसका और भी है कि मन यदि कहीं जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, आप इसके बाद भी दिशा देने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है, वो जिधर आप नहीं भेज रहे हो फिर भी जा रहा है, तो दूसरा तरीका क्या अपनाना है? क्यों जा रहा है पहले रीज़न समझ, क्योंकि मन को एक आदत पड़ गई है उस ओर जाने की। अब उसकी आदत छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। पहला तो दिशा देना है, दूसरा तरीका क्या है कि मन कहीं भी जा रहा है, आप मन को दृष्टा होकर के देखो, मन को एक साक्षी होकर के, एक विटनेस होकर के, अलग होकर के देखो कि मन कहाँ जा रहा है। केवल देखो बस, उसे रोको नहीं, उसे टोको नहीं। लेकिन यह अभ्यास एक जगह बैठ करके करने की आवश्यकता होगी, चलते फिरते नहीं। यदि आप थोड़े समय के लिए प्रयोग कर सकते, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपका मन करे, और किसी भी टाइम कर सकते हैं कि मन कहीं भी यदि जा रहा है तो उसे जाने दें। रोकने से रुक तो रहा भी नहीं है, वैसे भी वही हालात है उसके, तो जाने दें। दूसरा प्रयोग करें, पहले तो दिशा दें, और नहीं मान रहा है तो कहीं जा रहा है तो उसे जाने दें। केवल देखें दर्शक होकर के आप कि मन कहाँ जा रहा है। बस जहाँ पहुँच गया फिर उससे मन से प्यार से बात करनी है कि यहाँ आपको मिला क्या, आखिर किस लिए आए हो। मन से पूछना होगा, मन से बात करनी होगी। मन से जुड़ना नहीं है, बल्कि मन से पूछना है, बात करनी है। ऐसा आपको लगे कि आप मन से कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो मन से आपको यही पूछना है कि पहले जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जहाँ पहुँचे वहाँ मन से पूछिए कि आपको यहाँ क्या मिल रहा है, क्या पाने के लिए आप जो है आप अपने अनुसार यहाँ आ गए। जो हमने आदेश दिया था उस आदेश का पालन आपने क्यों नहीं किया? यहाँ ऐसा क्या मिल रहा है जिसकी वजह से आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया? ऐसा आप मन से बात करेंगे। मन से बात करते करते ही आप ये पाएंगे कि मन वापस वहाँ से जिस दिशा की ओर आप ले जाना चाह रहे थे, जो कार्य आप उससे करा रहे थे, फौरन उस ओर चला जाएगा। जो उस कार्य को छोड़ करके, उस दिशा को छोड़ करके दूसरी दिशा की तरफ गया था, यदि केवल उसको आप देखते हैं कहाँ पहुँचा है और उससे आप बात करें कि हे मन, आप तो हमारे आज्ञाकारी हैं, वफ़ादार हैं, बहुत अच्छे हैं, फिर आप ये क्या कर रहे हैं? अब यहाँ आपको क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट है, क्यों यहाँ पर आए हैं? तो मन को ये बात समझ में आ जाती कि कहाँ उसका फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। तो जब मन समझेगा, आपने मन को समझाया कि यहाँ क्या फ़ायदा है, तो आपको पूरा समझाते समझाते पूरा आप समझा नहीं पाएंगे। हो सकता है, संभावना है, उसके पहले ही आपका मन वहाँ से हट करके जो कार्य आपने दिया था या जो चिंतन करने के लिए मन को दिया था, उस चिंतन में या उस कार्य में पुनः वापस चला जाएगा। इतना सहज प्रयोग है। मन को यदि कहीं आपने पहले नंबर में तो आपने दिशा दिया, दिशा देने के बावजूद भी यदि भाग रहा है तो उसे वापस बुलाने का, जहां आप ले जाना चाहते हैं वहां ले जाने का एक सुगम, सबसे सुंदर उपाय है। शब्दों में सुनने में तो एकदम साधारण लगता है, लेकिन आप जब करके देखेंगे तो इसका प्रभाव कितना शक्तिशाली है, तभी आप प्रैक्टिकली अनुभव कर पाएंगे। पुनः एक बार हम रिपीट कर देना चाहते हैं। पहला प्रयोग है, मन कहीं भी जा रहा है
तो उसको क्या करना है, मन को दिशा देनी है कि इस दिशा की ओर जाना है, उसे प्रोग्रामिंग देनी है कि यहाँ नहीं इधर जाना है। यदि उसके बावजूद भी, आपके दिशा देने के बावजूद भी मन जाता है तो दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी जा रहा है उसे जाने देंगे और जहाँ पहुँच जाए वहाँ पहुँचने पर उससे पूछेंगे, हे मन, आप तो हमारे मित्र हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारे आज्ञाकारी, आप यहाँ से आपको क्या मिल रहा है जिसकी वजह से आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ पर आप आए हुए। तो मन फौरन जवाब देगा। जवाब देने के पहले पूरी संभावना ये है कि मन वापस जहाँ आपने लगाया था वहाँ आ सकता है। ये प्रयोग करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी अच्छी इसकी रिजल्ट है। लेकिन यह प्रयोग चलते फिरते नहीं करना है। पूरी संभावना है कि आप यदि बैठ करके करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। बैठ करके एकांत में 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपका दिल करे, तो मन कहीं भी जा रहा है उसे जाने देना है, रोकना टोकना नहीं है। बल्कि क्या करना है, पहले तो दिशा देनी है और दूसरी बात में रोकना टोकना नहीं, देखना है केवल कहाँ गया और उससे पूछना है, और जैसे ही पूछेंगे वापस फिर आ जाएगा। इतने सहज उपाय हैं मन को दिशा देने के, रोकने के। ये तो 2 उपाय हो गए। तीसरा एक और उपाय है, यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसको लोग मेडिटेशन कह देते हैं। मन को कहीं पर एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना, कहीं पर भी एकाग्र करना। तो जहाँ भी आप ठीक समझते हैं, यदि आप प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को, आप ईश्वर को मानते हैं, जिसको भी जिस रूप में आप मानते हैं, जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ आपका भरोसा है, विश्वास है, वहाँ आप ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को भी आप मानते हैं तो उसकी आकृति को आप महसूस करें और उस आकृति का ही आप दर्शन कर रहे हैं ये एहसास करें। यदि आप वैसा नहीं प्रकृति को मानते हैं तो प्रकृति की किसी भी चीज़ को ले लीजिए, किसी भी वृक्ष को ले लीजिए, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, प्रकृति से ही निर्मित है, कि आप उस ओर देख रहे हैं ध्यानपूर्वक और उसका ही चिंतन कर रहे हैं, बाहर का नहीं कर रहे, केवल देख रहे हैं मात्र। क्या कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं। तो उसके साथ आप कनेक्ट हो गए हैं, उसके साथ आप जुड़ गए हैं, तो भी आपके अंदर सहजता से मन को एकाग्र करने कर सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं जाएगी। तो मन को एकाग्र करने का तीसरा यह भी उपाय है, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा। कोई भी तरीका आप अपनाएं, जो भी आप ठीक लग समझते हैं, जहाँ भी आप ठीक समझते हैं, जिसके प्रति भी आपकी आस्था है, प्रकृति के प्रति है, कहीं भी है, कुछ भी है, जो भी आप करना चाहें, केवल उसे देखना मात्र है बस। किसका, जिनके प्रति आस्था है उनको आप देखेंगे तो देखने से क्या होगा, मन उसमें बिजी हो जाएगा और थोड़े समय के लिए मन और सारी बातों से अपने आप को अलग कर देगा। तो ये 3 उपाय हमने आपको बताए हैं मन को एकाग्र करने के, तीनों ही अपनी जगह उपयोगी हैं। प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और मन को अपने अनुसार दिशा दे सकें, मन को एकाग्र कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।